हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका महेंद्र एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ बातचीत करने के लिए इंग्लिश के बारे में। जैसा कि हम लोग प्रोनाउन का डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। लास्ट क्लास में हमने एक बहुत प्यारा सा टॉपिक पढ़ा हुआ था। प्रोनाउन में एक अच्छा सा पॉइंट पढ़ा था जो कि पॉइंट रिलेट करता था हमारा रेसिप्रोकल और डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में, ठीक है। उसी से रिलेटेड मैंने लास्ट क्लास में आपसे कहा था कि 2-4 क्वेश्चन कुछ कराने की कोशिश करूँगा आपके लिए। तो ये अच्छे से क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। मैं चाहूँगा इन क्वेश्चन को आप पहले पढ़ें और अपने आंसर खुद लगाएं, उसके बाद मेरे आंसर साथ देखें, ठीक है। और इन क्वेश्चंस पर जाने से पहले एक बार मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ उन सारी बातों को जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की हुई थी, ठीक है। जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, सबसे पहले हम पॉजिटिव वर्ड्स को अगर समझने की कोशिश करें तो एक शब्द हमने पढ़ा था, जब कभी भी दो में से किसी एक को सिलेक्ट करना है तो हम यूज़ करते हैं ईदर। क्या यूज़ करते हैं बेटा? ईदर। कुछ बच्चे से आइदर बोलते हैं। अगर दो में से दोनों को सिलेक्ट करना है तो बोथ, और 3 या 3 से अधिक में से सबको सिलेक्ट करना है तो ऑल। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो दो में से जब कोई नहीं तो हम यूज़ करते हैं, दो में से कोई भी एक भी नहीं तो हम यूज़ करते हैं नीदर। 3 या 3 से अधिक में से कोई नहीं तो हम यूज़ करते हैं बेटा, हम बोल नहीं रहे, नन। क्या यूज़ करते हैं? नन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एक शब्द और पढ़ा था, 3 या 3 से अधिक में से कोई एक सिलेक्ट करना होगा तो हम यूज़ करते हैं एनी या एनीवन, ठीक। वो वर्ड्स हमने पढ़े थे। रेसिप्रोकल में हमने ईच अदर, वन अनदर पढ़ा था। ईच अदर का यूज़ हम तब करते हैं जब सेंटेंस में बात की जाती है दो लोगों के बारे में। वन अनदर यूज़ तब करते हैं जब दो से अधिक के बारे में बात की जाती है, ओके। तो चलिए, आपके सामने ये जो क्वेश्चंस हैं, इनके क्वेश्चंस के आंसर को मैं आपके सामने बताना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ईदर ऑफ द 2 persons आर गिल्टी। अगर हम सेंटेंस में बातचीत करें तो सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है ईदर ऑफ द 2 persons, यानी बात कितने लोगों की जा रही है बेटा? सेंटेंस में 2 लोगों की बात की जा रही है। अगर बात 2 लोगों की जाएगी, 2 में से कोई एक शायद गिल्टी हो सकता है, तो ईदर अपने आप में कैसा हुआ? बिल्कुल करेक्ट हुआ अपने आप में। लेकिन ध्यान रखेंगे, ईदर तो करेक्ट हो गया, ये अपने आप में क्या हुआ बेटा? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ था, वर्ब या प्रेप के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो इस सेंटेंस में ये हमारा क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर ये प्रोनाउन है तो ये किसका काम कर रहा है सेंटेंस में? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ईच या इधर या नीदर सब्जेक्ट जब बन जाते हैं ना, तो सिंगुलर वर्ब को रिलेट करते हैं बेटा। तो सिंगुलर वर्ब अगर रिलेट करेंगे तो आर नहीं, इज होगा। समझ पा रहे हैं? तो जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में एरर यहीं से लेकर आएगी, आंख बंद करके लगा दो, है ना। अलर्ट रहना है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर आर के प्लेस पे आपको क्या करना पड़ेगा? इज करना पड़ जाएगा बेटा। बात समझ में आई? दोबारा से समझ लेते हैं। ईच, ईदर, नीदर, नन, ये हमारे अगर सब्जेक्ट बन जाते हैं ना तो ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। आ ऑल प्लूरल के साथ आएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है, ऑल का मैं केस पढ़ा चुका हूँ शायद लास्ट क्लास में, ठीक है। एक क्लास है जिसमें मैं ऑल के बारे में समझा चुका हूँ कि पर्सन के लिए आता है, थिंग के लिए आता है। तब चलिए इस सेंटेंस को देखते हैं। ही हैज गॉट 2 cars, यानी कोई भी व्यक्ति है उसके पास कितनी है? 2 कार हैं, ठीक है। और 2 कार हैं उनमें, बट नन इज न्यू, यानी 2 कार हैं और उन दोनों में से कोई भी नई नहीं है। यानी एक भी कार कैसी नहीं है? नई कार नहीं है, दोनों की दोनों पुरानी है, उसने खरीदी होंगी सेकंड हैंड। ओके, चलिए। तो ही हैज गॉट 2 cars, यानी 2 कार हैं, 2 में से एक भी कैसी नहीं है? नई नहीं है। तो बात सेंटेंस में कितनी कार की जा रही है बेटा? 2 की। संख्या 2 हुई। और 2 में से एक भी नहीं के लिए हम बेटा नन यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं बेटा? नीदर का यूज करते हैं। नन का यूज तो तब करते हैं जब 3 में से कोई नहीं होगा, है ना। चलिए बेटा, देखो बातों को समझते चलिएगा ध्यान से। जो बच्चे इसको लास्ट डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, पिछला वीडियो एक बार देख लें, वहां ये सारी बातें मैंने डिटेल में समझाई हुई हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, इस थर्ड का आंसर एक बार आप अपनी तरफ से लगाइए, फिर मैं आंसर बताऊंगा। मार्क कीजिएगा ईमानदारी। वी लव ईच अदर या वन अनदर। अब मान लीजिए कि मैं और तुम 2 लोग हैं। मैं और तुम अगर हो गए हम, गाना याद नहीं करना है, मैं और तुम अगर हम हो जाते हैं। मैं और तुम 2 लोग हैं, हम दोनों मिलकर अपने के लिए क्या प्रोनाउन यूज करेंगे? वी प्रोनाउन यूज करेंगे। संख्या कितनी हुई? 2। अगर संख्या 2 हुई तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट, ईच अदर। अब मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है 5-6 लोग हों, 4-5 लोग हों, और वो भी तो अपने आप को हम कहेंगे, है ना। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? वन अनदर। तो ऐसी सिचुएशन बेटा एग्जाम में कभी नहीं आती है। यहाँ पर आपके दोनों आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। हो सकता है कि ईच वी का जो यूज है वो 2 के लिए हो तो ईच अदर, 2 से अधिक के लिए होगा तो वन अनदर। एग्जाम में हमेशा ही
इस तरीके से क्लियर कट सिचुएशन दी होगी, वहां पर संख्या आपको कहीं ना कहीं क्लियर हो रही होगी कि कितने लोगों के बारे में बातचीत की जा रही है बेटा। वहीं पर अगर आप इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे तो वहां पर वी हम कह सकते हैं डेफिनेटली, यहां पर तो हमने देखा कि यहां पर वी ये 2 लोगों के लिए भी हो सकता है बेटा, और 3 के लिए भी हो सकता है, 4 के लिए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नंबर इज नॉट डेफिनेट। लेकिन यहां पर ये बात कंफर्म है कि ये जो वी है ना, ये सिर्फ 2 लोगों के लिए ही है, 2 से अधिक, ना तो 2 से कम के लिए है, ना 2 से अधिक के लिए है। क्यों? क्योंकि एक शब्द हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बोथ का यूज तब किया जाता है जब संख्या कितनी हो बेटा, 2, और 2 में से दोनों को सिलेक्ट करना होता है। बात समझ रहे हैं, है ना? तो देखो क्वेश्चंस पे ना ध्यान से समझा करो, सेंटेंस में हमेशा हिंट दी जाती है कहीं ना कहीं। कई बार बच्चे कहते हैं सर कि बहुत प्रैक्टिस करते हैं पर नहीं आ पा रहा आंसर। आप सिर्फ आंसर लगाने की कोशिश करते हो, सीखते नहीं हो। समझने की कोशिश ज्यादा किया करो, ठीक है बच्चे? देखो इस सेंटेंस में बोथ से हमें संख्या क्लियर होगी कि संख्या कितनी हुई बेटा लोगों की, 2। अगर संख्या क्लियर हो गई तो फिर यहां फिर वन अनदर आंसर नहीं होगा, ईच अदर ही हो सकता है, ठीक है? वहीं इस सेंटेंस में अगर देखेंगे तो यहां पर एक शब्द हमारा लिखा हुआ ऑल, ये 2 के लिए होता है। वहीं लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ऑल का यूज तब करते हैं जब कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हों लोगों की बात की जाए, तब हम ऑल का यूज करते हैं। तो यहां पर वी का मतलब है कम से कम 3, वी का मतलब यहां पर 2 नहीं हो सकता। अगर 2 नहीं होगा, कम से कम 3 होंगे, अधिक कितने भी हो सकते हैं, तो फिर आंसर आपका ईच अदर नहीं रहेगा। आंसर डेफिनेटली आपका क्या रहा होगा, वन अनदर रहा होगा। ओके, लास्ट के देखो इन सेंटेंस में भी आपको एग्जाम में ऐसे ABCD पार्ट बना के दिया जा सकता है। मैंने लास्ट के 2 सेंटेंस में आपके लिए पार्ट बनाए हुए हैं, कुछ तो खास बात होगी इसीलिए। चलिए इन 2 सेंटेंस का आंसर लगाइए, लास्ट वाले जो 2 सेंटेंस हैं। होप ये सेंटेंस आपको क्लियर होंगे, ठीक है बेटा? लास्ट के जो 2 सेंटेंस हैं इनके एक बार आंसर लगाइए, क्या आंसर होंगे? रेस करता हूं तब तक। देखो बेटा ध्यान से समझते हुए चलना बातों को, ठीक है? कोई भी समस्या अगर आपके सामने आती है इंग्लिश से रिलेटेड, आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। और ये जो वीडियोस हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, और वीडियोस को लाइक कीजिएगा। चलिए बेटा इन 2 क्वेश्चन में आंसर मार्क कीजिए, क्या होगा? पहला क्वेश्चन है नीदर ऑफ द 3 कैंडिडेट्स आर फिट फॉर द पोस्ट। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 3 है तो नीदर के प्लेस पे नन कर दो। देखिए क्या आंसर लगाएंगे। बिल्कुल आंसर लगाइए बेटा जल्दी से, क्या आंसर है? मैं आंसर बताऊंगा आपने, लेकिन मैं चाहता हूं आप पहले खुद आंसर मार्क कीजिएगा। और इसमें भी देखो नीदर ऑफ द 3 कैंडिडेट्स इज फिट फॉर द पोस्ट। समझ लेंगे फिर यहां पर नीदर के प्लेस पे नन कर दो। बेसिकली यहां पर आर के प्लेस पे इज और होना चाहिए, ठीक है? और यहां भी नीदर के प्लेस पे नन आंसर होगा। कई बार ऐसा कहा जाता है कि नन के साथ में एज और आर दोनों आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप प्लूरल वर्ब नहीं सिंगुलर वर्ब को प्रेफर कीजिए। तो आप यहाँ पर भी नीदर, यहाँ पे संख्या 3 है तो नीदर के प्लेस पे नन हो जाएगा। यहाँ एज ऑलरेडी लिखा हुआ है तो ये करेक्ट है। ओके, बेसिकली एग्जाम ये जो आंसर हो जाएगा वो नीदर के प्लेस पे क्या हो जाएगा, नन। वहाँ आर के प्लेस पे क्या बेटर होगा, एच। तो चलिए ये आपके सामने मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए आपको, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप बताइएगा मुझे कमेंट करके, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिएगा। ओके, चलिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।